हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी को क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जा रहा है। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। इसके अंतर्गत आज हमारी लास्ट प्रश्नावली बची हुई है 4.4। उसके प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे। तो इस प्रश्नावली 4.4 को सॉल्व करने से पहले इसके अंतर्गत जो बेसिक बातें हैं, फार्मूले हैं, उनको हम पहले बता देते हैं। उसके बाद इस प्रश्नावली को जब आप हल करोगे तो बहुत ही आसान लगेगी। देखिए, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो ax² प्लस bx प्लस c = 0 है, ये आपकी क्या है, द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो जब इस द्विघात समीकरण को हम द्विघातीय सूत्र से हल करते थे या श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते थे तो सूत्र लगाते थे x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये आपका द्विघातीय सूत्र था। जब इस समीकरण को हमें क्या करना होता था, द्विघातीय सूत्र से हल करना होता तो ये सूत्र लगाते थे। यहाँ पर एक चीज़ आती थी b² - 4ac। तो जहाँ ये जो b² - 4ac है, b² - 4ac है, इसको हम d के बराबर लिखते हैं या कैपिटल D से लिख सकते हो। और इस d को हम बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं भाई? विविक्त कर बोलते हैं। ठीक है, विविक्त कर बोलते हैं। तो जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो, यानी विविक्त कर का मान 0 के बराबर हो, 0 से अधिक हो, 0 से कम हो, तो मूल कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनके बारे में आपको यहाँ पर 3 बातें सबसे पहले अपनी कॉपी पर नोट करनी है। जब आप ये 3 बातें नोट कर लोगे तो जो प्रश्नावली 4.4 है ना, वो आपको बहुत ही मक्खन लगने लगेगी। देखिएगा कैसे। देखिए, मैंने कहा कि जो b² - 4ac वो है क्या, विविक्त कर। तो आप यहाँ पर लिखोगे द्विघात समीकरण। ये तो मैंने पहले वाली बात बता दी है। अब यहाँ पर आप लिखोगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन सी द्विघात समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c = 0 है ना। 0 के नंबर 1, नियम नंबर 1। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक लिखेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, ये चूंकि द्विघात समीकरण है, इसको हल करने पर हमें 2 मूल मिलेंगे। तो वो दोनों में मूल क्या होंगे, भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। कब होंगे? यदि जो b² - 4ac का मान, मैंने अभी बताया कि b² - 4ac क्या है, विविक्त कर है। b² - 4ac का मान किससे बड़ा हो भाई? 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, हमें ax² प्लस bx प्लस c = 0 टाइप के कोई इक्वेशन दी हो और हम तुलना करके abc का मान निकाल ही लेंगे। abc का मान निकालने के पश्चात यदि हम विविक्त कर b² - 4ac का मान निकालें और वो 0 से बड़ा आ जाए तो हम कहेंगे कि इनके दोनों मूल क्या हैं, भिन्न है और वास्तविक हैं। यानी 2 भिन्न मूल क्या है, वास्तविक हैं। कब? जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है। ये पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, 2 बराबर, ठीक, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। वास्तविक मूल होते हैं यदि जो विविक्त कर है b² - 4ac वो किसके बराबर हो जाए, 0 की। आपको ऐसी इक्वेशन दी जाए, abc का मान तुलना करके आप निकाल लो और निकालने के पश्चात जब आप b² - 4ac यानी विविक्त कर का मान ज्ञात करो, उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। क्या कहेंगे? तब हमारे 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, कंडीशन नंबर 3। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, प्रश्नावली के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस हम कम कर देते हैं, ब्राइटनेस कुछ हमें ज़्यादा लग रही है, ठीक, तो इसलिए कम कर देते हैं जिससे आपको दिखाई पड़े। अब देखिए 3 नंबर, कोई वास्तविक मूल कब नहीं होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं होता
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें और उसकी वैल्यू किससे आ जाए, 0 से कम आ जाए, यानी ऋणात्मक आ जाए, इसीलिए मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लिखा है, मतलब 0 से कम वैल्यू आ जाए। 0 से कम वैल्यू कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्या, जैसे -1, -2, -5, -10, ये संख्याएं जो होती हैं वो काल्पनिक संख्या होती हैं। तो जब हम क्या करें, हमें ऐसी क्वेश्चन दी जाए और हम वहाँ पर विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें और 0 से कम आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण के मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन की ओर, अभी सारी बात आपको समझ में आएगी। ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 है, आप सभी लोग देख सकते हो। तो इस 4.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके समझ ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, इसमें पहले क्या दिया गया, निर्देश दिया गया है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति यहाँ से ही तो तुम्हें पता चलेगी जब ये 3 बातें पता होंगी। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व क्या, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम नहीं आएगा तब मूलों का अस्तित्व होगा, उनको हम निकाल लेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघाती सूत्र से। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 = 0। अब ये समीकरण इस रूप की लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई है, आप सोचिएगा जरा ध्यान से। तो ये समीकरण किस रूप की लिखी हुई है, ax² प्लस bx प्लस c के = 0 के टाइप की लिखी हुई है। क्या करेंगे हम, तुलना करने पर, तुलना। तो जैसे ही आप तुलना करोगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर तुलना करोगे तो a के स्थान पर कितना लिखा है, 2 लिखा हुआ है, b के स्थान पर कितना लिखा है, देखिए -3 लिखा हुआ है, और c के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, a b c का मान तुमने ज्ञात कर लिया, और जैसे ही a b c का मान तुमने ज्ञात कर लिया वैसे ही आप क्या निकालोगे, विभक्त कर निकालोगे, यानी d का मान निकालोगे। तब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो विभक्त कर होता है, इसका मान निकालेंगे। तो आप देख सकते हो b का मान कितना, -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि b स्क्वायर है, -4 इंटू a के स्थान पर कितना भाई 2 है, और c के स्थान पर कितना है 5 है। इसको हल करने पर आप देख सकते हो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, यानी -40 हो गया। ये आपको मिल गया -31। अब माइनस की जो 31 संख्या है उसकी वैल्यू क्या है भाई, 0 से कम है। क्या है भाई, 0 से कम है, इसलिए हम कहेंगे कि कोई वास्तविक मूल इसका नहीं है। लिखेंगे अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब वास्तविक मूल है ही नहीं तो ज्ञात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। अब एक हम इसका और पार्ट लेते हैं, बस एक पार्ट आप खुद सॉल्व कर लोगे, जिसमें कोई मूल वास्तविक हो उसको निकाल के बता दे, बस अगला पार्ट आप कर लोगे। इसमें कोई वास्तविक मूल है नहीं तो इसको मूल निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? चलिए अब पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में दिया गया है 3x² माइनस का 4√3x और +4 = 0। ये समीकरण भी ax² प्लस bx प्लस c के टाइप की लिखी हुई है, प्लस c = 0 के टाइप की। तो अगर इसकी तुलना हम करें ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, क्या करें, तुलना करें। और तुलना क्यों करेंगे, हम a का मान निकालेंगे तो a के स्थान पर देख सकते हो 3 लिखा हुआ है, b के स्थान पर -4√3 लिखा हुआ है तो -4√3 लिखेंगे, और c के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अब हमें a, b और c का मान पता चल गया, हमको तो इसी की आवश्यकता है ना। निकालेंगे तब हम मान निकालेंगे b² माइनस 4ac का मान। तो b की वैल्यू कितनी है, -4√3, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a के स्थान पर 3 और c के स्थान पर 4, हर करेंगे, माइनस का स्क्वायर भाई प्लस हो जाएगा ना। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 और 4 का गुणा 16 और 16 का गुणा 3 से हो जाएगा 48। 48 - 48 कितना हो गया, 0 हो गया।
अब आप देख सकते हो कि मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, 0 के बराबर आया। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी जो भी आप इस समीकरण के मूल निकालोगे वो बिल्कुल सेम आएंगे, दोनों मूल एक ही आएंगे। देखिए भाई, मतलब एक ही संख्या प्राप्त होगी। मैं इधर आपको बताता हूँ कैसे। अब दो मूल क्या है भाई, दो मूल यहाँ पर वास्तविक हैं और बराबर हैं। तो देखिए जैसे भी हमें इस इक्वेशन को हल करना होता तो हम सीधी धारा 4 सूत्र लगाते, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2, यही तो सूत्र लगाते। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस 4√3 थी, तो माइनस का ये पहले से है तो ये प्लस का 4√3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही मान तुमने निकाला है तो 0 आया, तो डायरेक्ट रख दीजिए 0 और बट्टे में 2 इंटू ए के स्थान पर कितना है 3, तो 3 रख दीजिए। तो ये x की वैल्यू आपको मिल गई 4√3, ठीक है, प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 और बट्टे में 3 दूनी 6। तो एक बार आपको क्या करना है 4√3 प्लस 0/6 लिखना है और एक बार 4√3 माइनस 0/6 लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि x इक्वल टू आपको दोनों मूल सेम ही मिलेंगे, क्योंकि प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये आपका आ जाएगा 4√3/6, या इसको हल करोगे तो देखिए 2 दूनी 4 2 3 6, यानी 2√3/6 पहला मूल भी वही प्राप्त हुआ। इसको भी हल करोगे तो ये भी आपको वही मिलेगा 2√3/6। तो आप देख सकते हो प्रकृति मैंने आपको इन नियमों के सहायता से बताई थी कि क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो देख लीजिए दोनों संख्याएं धनात्मक मिली, यानी वास्तविक है, 0 से बड़ी है, और दोनों संख्याएं बराबर हैं। देख सकते हो ना, इस नियम के अकॉर्डिंग बात सिद्ध हुई कि नहीं सिद्ध हुई, ठीक है। तो चलिए भाई, इस तरीके से आपको मूल ज्ञात करने हैं। तीसरे पार्ट में भी आपको यही करना है। आपको जो इक्वेशन दी जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करना है, ए बी सी का मान निकालना है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालोगे और उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ गई तब क्या करोगे, तब आपके दो मूल वास्तविक निकलेंगे लेकिन दोनों मूल अलग अलग आएंगे। जैसे एक मान लीजिए -2 आया तो दूसरा वास्तविक आएंगे, अगर जैसे 4 आया तो दूसरा 5 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। मतलब दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। इसमें चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर था, इसलिए मूल बराबर थे और वास्तविक थे, ठीक है। और जब इसका मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो दोनों मूल होंगे वास्तविक ही, लेकिन थोड़ा अलग अलग होंगे, एक 3 होगा तो एक 4 होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। निकाल लोगे सभी लोग, बिल्कुल निकाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। वह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम बढ़े अपनी इस प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, और सवाल तो अच्छे तरीके से समझ में आ ही रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपनी इस प्रश्नावली के, ये प्रश्नावली 4.4 है, इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है भाई, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है, यानी विविक्त कर का मान 0 के बराबर होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहला पार्ट आपके समक्ष ले रहे हैं। देखिए इसमें दिया गया है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला वही काम, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना। अच्छा, तुलना क्यों, a b c का मान निकालने के लिए। तो a का मान आ गया 2, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो b का मान हो जाएगा वो k हो जाएगा, b के स्थान पर k, और c का मान आ जाएगा 3, प्राप्त हो गया। तब हम किसका मान निकालेंगे, हम मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो b की वैल्यू कितनी है, और मान नहीं निकालेंगे, हमें मूलों की प्रकृति नहीं ज्ञात करना है, इसमें पहले ही बता दिया गया है। प्रश्न में आप देखिए निर्देश लिखा हुआ है उसके दो बराबर मूल हों।
तो अगर इसके दो मूल बराबर होंगे तो हम इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जब दो मूल बराबर होते हैं, वास्तविक होते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। अभी मैंने आपको कंडीशन बताई है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। तो b के स्थान पर k है तो यहाँ पर आपका k स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू a के स्थान पर 2 है और c के स्थान पर 3 है और बराबर 0। k स्क्वायर बराबर ये 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। और k बराबर अगर निकालेंगे तो ये अंडर रूट आपका 24 आ जाएगा। अब अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलती है। देखिए इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 8 त्रिक 24, या ऐसा लिख सकते हो 6 गुणे 4। बताइए 6 चौक 24 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आराम से लिख सकते हो। तो देखिए k इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2 होता है और 6 का अंडर रूट बाहर नहीं निकलेगा। तो ये आपका मिल जाएगा प्लस माइनस में। देखिए स्क्वायर इधर गया था तो प्लस माइनस आप लगा दीजिए, ठीक है, प्लस माइनस में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस 2√6 आपको k का मान मिल जाएगा। जब मूल बराबर होते तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर दिखा देना है। ये आप प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं हो ना, स्क्वायर जब इधर गया तब प्लस माइनस लगा है, ठीक है ना। ये तो आप सभी लोग जानते हो। दूसरा पार्ट भी आप सभी को यहाँ पर हम हल ही करा देते हैं। देखिए दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है kx x माइनस 2 और बोला जा रहा है प्लस का 6। ये थोड़ा सा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टाइप के रूप में नहीं लिखी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे पहले। kx का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, kx का गुणा 2 से करेंगे तो 2kx हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब इसकी अगर हम तुलना करेंगे तो हमें a के स्थान पर मिल रहा है k और b के स्थान पर मिल रहा है माइनस का 2k और c के स्थान पर मिल रहा है 6, ठीक है। चूंकि मूल क्या है, बराबर है दोनों, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac जो विभक्तिकर है उसका मान 0 के बराबर होगा, ठीक। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि b स्क्वायर है माइनस 4 इंटू a के स्थान पर k है और c के स्थान पर आपका 6 है इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और ये k हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि ये अब आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है तो k के दो मूल प्राप्त होंगे। इन दोनों में आप k का मान ले लीजिए और 4 का मान ले लीजिए, तो एक k माइनस 6 चौक 24 होता है, ये 6 बच जाएगा बराबर 0। एक बार जब आप 4k बराबर 0 करोगे तो k बराबर आपको 0 मिल जाएगा, क्योंकि 4 0 की भट्टी में जाएगा तो 0 ही मिलेगा। और एक बार जब k माइनस 6 बराबर 0 करोगे तो k बराबर आपको 6 मिल जाएगा। इस प्रकार k के आपको दो मान मिल गए, ठीक है। आपको क्या करना था, k के मान ही तो ज्ञात करने थे, तो दोनों मान प्राप्त हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में यह बोला जा रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। बात कही जा रही है लंबाई जो है वह चौड़ाई से दोगुनी, यानी चौड़ाई को मानना पड़ेगा, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो यहाँ पर चूंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई पर डिपेंडेंट है तो आपको मानना पड़ेगा, माना बगिया की जो चौड़ाई है, बगिया की चौड़ाई वो x मीटर है। देखिए मीटर में क्षेत्रफल दिया गया है, मीटर में, तो x मीटर मानना पड़ेगा। माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तब प्रश्नानुसार जो बगिया की लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी यानी 2x मीटर हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। आगे ये बोला जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल 800, क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो हमने लिख दिया लंबाई गुणे चौड़ाई और बराबर 800। तो लंबाई की वैल्यू x है और चौड़ाई की वैल्यू 2x है, बराबर ये 800 हो गया। 2x और x का गुणा हो गया, 2x स्क्वायर हो गया बराबर 800। 2 से 800 को काटा तो x स्क्वायर बराबर मिल गया हमें 400। x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस हमें मिल जाएगा अंडर रूट 400, ठीक। तो x इक्वल टू 400 अंडर रूट से बाहर निकलेगा, प्लस माइनस हमें मिल जाएगा 20, क्योंकि 20 400 का अंडर रूट 20 होता है।
तो x क्या थी, अगर x की वैल्यू हम माइनस ऋणात्मक तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि x जो थी वो चौड़ाई थी, और चौड़ाई एक प्रकार की यहाँ पर दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो हम -20 नहीं लेंगे, लेकिन x बराबर +20 जरूर लेंगे। जब x बराबर +20 लेंगे तो x बराबर +20 क्या है, वो बगिया की चौड़ाई है। तो लंबाई यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखिए लंबाई यहाँ पर आपकी थी 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई, 20 आई है, तो 2 गुणे 20 बराबर कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। तो प्रश्न में ये बोला जा रहा था, क्या आम की ऐसी बगियां बनाना संभव है जिसकी चौड़ाई मतलब अगर x है तो लंबाई कितनी हो, 2 गुनी हो, 2x हो। तो हाँ ये संभव है। आप देख सकते हो कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है भाई, ठीक है ना। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ठीक। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसको यहाँ पर हम रफ करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, जो कि इस बार में दोनों हो जाएंगे और ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। चलिए भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन सी स्थिति भाई, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, क्या ये स्थिति संभव है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम द्विघात समीकरण बनाएं। देखिए बोला गया 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, योग 20 वर्ष है। अगर मैं यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, अगर मैं मान लूँ माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, आज की डेट में उसकी आयु कितनी है, मैं मान लेता हूं x वर्ष है। तो चूंकि दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु जो हो जाएगी वो 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी, तभी दोनों का योग कितना होगा भाई 20 होगा। अब ये बोला गया है, देखिए एक बात और इसमें बोली गई ये बात कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी रहेगी, पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष, है ना। और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष, मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 से 4 जाएगा 16 माइनस x वर्ष। अब बोला जा रहा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु x माइनस 4 और दूसरे मित्र की आयु 16 माइनस x, इनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। गुणा करते हैं, x और 16 का गुणा करेंगे 16x, x और x का गुणा करेंगे माइनस का x स्क्वायर, 4 और 16 का गुणा करेंगे तो 16 चौक हो जाएगा माइनस का 64, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, x और 4 का गुणा 4x हो जाएगा और बराबर ये 48 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उधर लेकर जाएंगे, इधर आपका 0 बचेगा तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ 0, ये x स्क्वायर उधर गया तो ये प्लस का x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 4x 16x मिला के 20x उधर गया तो माइनस का 20x हो गया, और ये माइनस का 64 उधर गया तो ये प्लस का 64 हो गया, और प्लस का 48 पहले से ही उधर था। अब इधर 0 बचा तो मैंने एक पक्ष में क्या लिख दिया भाई 0 लिख दिया। ये x स्क्वायर माइनस का 20x हो गया, और देखिए 8 4 हो जाएगा 12 और 6 4 10, एक कितना हो जाएगा 11, 112 112। देखिए अब आपकी समीकरण मिली x स्क्वायर माइनस 20x, ठीक, और प्लस 112 बराबर 0। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप की है। किस टाइप की है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टाइप की है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल रही है, जरा ध्यान दीजिए, a की वैल्यू कितनी मिल रही है। आप देखिए a की वैल्यू मिल रही है 1, b की वैल्यू कितनी मिल रही है, b के स्थान पर माइनस का 20, और c की वैल्यू कितनी मिल रही है, c के स्थान पर 112। अगर इसके हम विविक्त कर निकाल लें, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये संभव स्थिति होगी ही नहीं।
जब भी मूल काल्पनिक होते हैं तो स्थिति संभव नहीं होती, क्योंकि तब वो क्या होता है, असंभव स्थिति होती है। मतलब उसमें मूल काल्पनिक आते हैं, मतलब मूल निकालना संभव ही नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था 3 नियम, तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac की मदद से पहले ये तो पता लगाएं कि मूल वास्तविक है या नहीं है। तो मूल वास्तविक होंगे तब तो इस समीकरण का हल होगा, नहीं तो हल ही नहीं होगा। देखिए b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20, इसका स्क्वायर कर दे 4 इंटू ए के स्थान पर 1 और सी के स्थान पर 112। देख लीजिए माइनस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा प्लस का, और 4 का गुणा ये 112 हो जाएगा, 12 चौक 48 और ये माइनस का 448 हो जाएगा। आप देख सकते हो माइनस का 48 मिला, जो कि वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। ठीक है, अतः यहाँ पर मूल क्या है, वास्तविक नहीं है। लिखोगे चूंकि मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है भाई, काल्पनिक है। काल्पनिक है मतलब वास्तविक नहीं, चाहे काल्पनिक है लिखो चाहे वास्तविक नहीं। तो जब मूल वास्तविक नहीं है तो क्या बोलेंगे, यह स्थिति संभव नहीं है। अतः यह स्थिति, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, ये स्थिति ही संभव नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं बताइए भाई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। चलिए फिर आप ऐसे भी क्वेश्चन को हल करके देख सकते थे, आपको दोनों वैल्यू ऋणात्मक मिलती, तो कोई जब मूल वास्तविक मिलता ही ना तो क्या ये स्थिति संभव होती, बिल्कुल नहीं संभव होती। उम्र कहीं ऋणात्मक होती है क्या, नहीं होती है ना। इसलिए ये जो मूल है ये काल्पनिक है, यानी दोनों मूल हमें ऋणात्मक संख्या में मिलेंगे, इस वजह से ये क्या है, ये स्थिति संभव नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बोला गया क्या परिमाप, एक पार्क है, ठीक है, उसका परिमाप दिया गया 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई और चौड़ाई आपको पहले माननी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मानेंगे, माना पार्क की लंबाई मैं मान लेता हूं कि x मीटर है। क्या है भाई, x मीटर है, और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी पड़ेगी ना। अब देखिए पार्क का जो परिमाप है, पार्क का परिमाप वो कितना दिया गया है, पार्क का परिमाप दिया गया है 80 मीटर। ठीक, अब पार्क जो आयताकार पार्क का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, होता कि नहीं बताइए, बराबर 80 लिख दिया। तो यहां से देखिए 2 उधर 2 से काटेंगे 80 को, 40 हो जाएगा। हमें लंबाई x पता है और चौड़ाई नहीं पता है, तो ये आपका आ जाएगा 40, यानी चौड़ाई बराबर यहां से मिल जाएगा हमें 40 माइनस x। ये x उधर चला गया, 40 माइनस x मिल गई हमें चौड़ाई, और लंबाई कितनी हो गई, x हो गई। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई। अब बात ये कही जा रही है कि इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तथा क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई की x वैल्यू है और चौड़ाई की है 40 माइनस x। इसको मैंने 400 के बराबर दिखा दिया। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x और 40 का गुणा 40x हो जाएगा, x और x का गुणा ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 400 इधर लाएंगे माइनस का 400 हो जाएगा बराबर 0। इन सब में आप माइनस कॉमन ले लो तो जो माइनस का x स्क्वायर था ये प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का 40x था वो माइनस का 40x हो जाएगा, जो माइनस की संख्या है वो प्लस हो जाएगी माइनस कॉमन लेने पर, और माइनस को उधर भेज दीजिए, ये x स्क्वायर हो जाएगा। 400 के इसे फैक्टर कीजिए कि माइनस 40 आ जाए, तो 20 और 20 का गुणा 400 होता है, यानी माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस का 400 हम कर सकते हैं, और इस माइनस को उधर भेज दिया तो ये 0 हो गया। इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 20 हो जाएगा। इन दोनों में माइनस 20 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में x माइनस 20 मिल जाएगा, ये x माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0। मतलब दोनों ब्रैकेट सेम है, तो जैसे x माइनस 20 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर हमें प्लस का 20 मिलेगा, और जैसे यहाँ पर x माइनस 20 बराबर दिखाएंगे तो यहाँ पर भी x बराबर 20 मिलेगा। अब x क्या है आप बताइए, x लंबाई है कि नहीं है, जी है लंबाई है, और यहाँ पर चौड़ाई कितनी 40 माइनस x, तो 40 से 20 घटाओगे तो चौड़ाई भी आपको 20 मिलेगी। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, 20 मीटर 20 मीटर। अब दिया गया था कि क्षेत्रफल जो है वो कितना है, क्षेत्रफल है 400 मीटर था, तो 20 20 का गुणा लंबाई और चौड़ाई का गुणा 400 मीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो इसमें यही प्रश्न पूछा जा रहा था कि क्या पार्क बनाना संभव है, तो आप कहोगे हाँ पार्क बनाना संभव है, लेकिन कब, यदि लंबाई चौड़ाई के बराबर हो तब, यानी लंबाई का मान भी 20 मीटर हो और चौड़ाई का मान भी 20 मीटर हो। इसमें केवल इतना ही बोला जा रहा था, बस आपसे ये भी बोला गया था कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, लंबाई आपकी देखिए यहाँ पर आपने x मानी थी तो x का मान आया 20 मीटर, और चौड़ाई आपने मानी थी कितनी, चौड़ाई आपकी आई थी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स का मान 20, यानी चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो लंबाई अगर 20 मीटर हो, चौड़ाई भी 20 मीटर हो, तो पार्क बनाना संभव है। ठीक है, पार्क बनाना संभव है, तो वो वर्गाकार हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर, तो वर्गाकार पार्क हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल पार्क बनाना संभव है। ठीक है, आज की क्लास में हमने आप लोगों को जो द्विघात समीकरण चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, उसको समाप्त कर दिया है सारी प्रश्नावलियों को हल करा के। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपने कोई क्लास अभी तक मिस कर दी है और आप उस क्लास को करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपकी जो भी क्लास छूटी हो वो आप क्लास क्रम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।